अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं स्टार्ट कर दूं या अभी नहीं? सब लोग तो नहीं आए। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड फातिमा इजाज। आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्टली आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज जो मैंने सेशन कंडक्ट किया है, इसका एक पर्पज़ ये है कि ये जो न्यू एएस आए हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता। मीन्स के व्हाट्सएप कैसे यूज़ करनी है, नोवस कस्टमर की आईडी कैसे बनानी है, व्हाट्सएप पर डीपीज वगैरह कैसे लगानी है। तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मैं आज इसी पर डिस्कशन करूंगी। इंशाल्लाह हमारा सेशन आज ज़्यादा नहीं, 30-40 मिनट का होगा। एंड मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो मैं सेशन शुरू। सबसे पहले हम व्हाट्सएप के बारे में जानेंगे कि व्हाट्सएप को किस तरह से यूज़ करते हैं। एंड व्हाट्सएप के डीपीज वगैरह कैसे लगाते हैं, वहाँ पर हमारा ब्रॉडकास्ट कैसे बनता है, इस सब पर हम डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जब मैं स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दें। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो फर्स्टली हम व्हाट्सएप से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ ये कि आप लोग अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप आपकी सिंपल व्हाट्सएप नहीं होनी चाहिए। आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको व्हाट्सएप बिजनेस ही चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस का मकसद ये है कि उसमें काफ़ी सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस में बहुत काम आते हैं। तो पहले तो आपको व्हाट्सएप सिंपल के बजाय व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करनी चाहिए। इसके चीज इसमें देखने जा रहे हैं वो ये है कि ये हम पिन क्यों करते हैं। ये मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है। तो मैंने क्यों किया हुआ है? अब मैं इन सबको अनपिन कर रही हूँ। मैंने इन सबको अनपिन किया है। अब इसके बाद आप देखें कि मैंने अनपिन किए हैं, ये सारे नीचे चले गए हैं। तो अब ऐसा होता है कि पिन करने का मतलब ये है कि, और हम पिन सिर्फ उनको उन पॉइंट्स सॉरी उन ग्रुप्स को करते हैं या उन मैसेजेस को करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मींस कि जब कोई भी मैसेज आएगा तो वो सबसे ऊपर ऊपर आए और हमें पता चल जाए। तो अब देखिए, मैंने इस एम वाले ग्रुप को पिन किया है। ये देखिए, यहाँ से मैंने पिन किया है। तो ये देखिए, ये ऊपर ऊपर आ गया। अब यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आएंगे वो सब ऊपर ऊपर ही रहेंगे, मुझे शो होते रहेंगे। और फिर मैंने ये ऑफिशियल ट्रेंड भी कर ली है। ये ग्रुप्स को ही लगता है ऐसे नहीं करता। अभी पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज अब हम इसमें सीखेंगे जो है वो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन व्हाट्सएप, सिंपल व्हाट्सएप में भी होता है और बिजनेस में भी होता है। ब्रॉडकास्ट क्या होती है? ब्रॉडकास्ट देखेंगे। अभी आपके पास काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो आप एक
साथ उन सबको अलग अलग मैसेजेस करते हैं, मीन्स के एक को लग किया सर ये वाला सेशन देखने, दूसरे को लग किया, तीसरे को लग किया। वो आपका खुद भी दिमाग खराब होने लगता है, और कि मैं अलग अलग सबको मैसेजेस करूं। तो आप एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हैं। ब्रॉडकास्ट बनाने के लिए बनाने का मकसद ही ये होता है कि आपको सबको अलग अलग मैसेजेस ना करना पड़े। वो ब्रॉडकास्ट के जरिए एक ही मैसेज बन जाता है, सॉरी एक ही ग्रुप बन जाता है। जिन पर्सन को आप ऐड करते हैं उनका एक ग्रुप बनता है, एंड उस ग्रुप के जरिए आप उन सिर्फ उस ग्रुप में मैसेज करेंगे, वो सबके पास चला जाएगा मैसेज। अभी देखिए मैं एक आपको करके दिखाती हूँ। ये न्यू ब्रॉडकास्ट लिया मैं। यहाँ पर मैं सिर्फ उन जो साथ इस सेशन में है मैंने सबको दिया, इसको ऐड कर लिया, एंड मैं कर लेती हूँ सर फहीम को कर लेती हूँ, ठीक है। अभी इन दोनों को मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लिया। आप चाहे तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं आप उन सबको कर सकते हैं। इन दोनों को मैं ये देखे मेरा ब्रॉडकास्ट बन गया। अब इसमें मैं मैसेज करती हूँ अस्सलाम वालेकुम का। मैंने यहाँ पर वालेकुम का मैसेज किया है, एक मिनट सेंड हो जाए। हाँ, तो अभी मैंने मैसेज किया है। तो अब मैं क्योंकि गया अभी है गया उन लोगों के पास। किधर है विशाल? ये देखे विशाल के पास आ चुका है इसका मैसेज। अस्सलाम वालेकुम का मैसेज आ चुका है। आंसर के पास जा रहा है। एक पॉडकास्ट बनाने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि आप एक पास में आप जिस तरह एक मैसेज आप ग्रुप में कर सबके पास पहुंच जाता है। चाहे वो मैसेज आप वॉइस मैसेज करें, सिंपल कोई भी टेक्स्ट कर दें, या फिर कोई वीडियो भेज दें, कुछ भी आप करते हैं, कोई भी मैसेज करते हैं तो डायरेक्ट सबके पास आता है। ओके, इसकी ब्रॉडकास्ट की सबको समझ आ गई है। अब व्हाट्सएप में एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डीपी नहीं लगाते, मेल है या फीमेल है डीपी बिल्कुल ही नहीं लगाते। डीपी आपकी बहुत मैटर करती है। अभी मैं यहाँ पर देखूं अभी ये पर्सन है यहाँ पर। एक मिनट। अब इन्होंने अपनी नहीं लगाई हुई, डीपी नहीं लगाई हुई, डीपी नहीं लगाई हुई, इसका मतलब ये है कि मुझे इनसे बात करके भी मजा नहीं आएगा। डीपी जब डीपी नहीं होगी तो इंटरेस्ट नहीं लगता, कि ऐसा लगता है जैसे ये बंदा कभी ऑनलाइन हुआ ही नहीं था। तो डीपी लगाने का भी एक तरीका होता है। डीपी लगाते वक्त आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आप एक बिजनेस डील कर रहे हैं, बिजनेस को लेकर चल रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बैठे हैं, तो आपको यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि डीपी लगाते वक्त आप डीपी देख लें कि एक सेंसिबल सी डीपी हो। देखिए मैम अमारा की डीपी देख सकते हैं, सर हसन की डीपी देख सकते हैं। सर हसन ने भी एक बहुत ही सेंसिबल सी डीपी लगाई हुई है, मैम अमारा ने भी बहुत अच्छी सी डीपी लगाई हुई है। एक पता चलना चाहिए कि एक मैच्योर इंसान ने अपनी डीपी को किस तरह लगाया हो। अब मैं आपको अपनी डीपी दिखा, मैंने क्या लगाया देखें। पीछे मैंने जो लगाई हुई है कवर फोटो में, मैंने एक कीबोर्ड लगाया हुआ है, जिससे थोड़ा सा ये भी शो हो रहा है कि ये ऑनलाइन काम के लिए एक बिजनेस मेरी आईडी है। दूसरा मैंने यहाँ पर अभी रमजान चल रहा है, पहले तो मेरी एक डीपी लगी हुई थी, वो भी ऐसे ही कीबोर्ड की थी। तो अभी रमजान चल रहा है जिसकी वजह से मैंने रमजान की डीपी लगाई हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि डीपी मेरी कोई भी इंसान पहले आपके मीन्स के आपको ने किसी को भी मैसेज किया है, तो लोग पहले आपकी डीपीज चेक करते हैं, आपका अबाउट देखते हैं कि कैसा है, फिर ही वो आपको सही से रिस्पॉन्स करते हैं। तो डीपी लगाते वक्त कुछ गर्ल्स को भी थोड़ा सा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी डीपी बिल्कुल भी ना लगाएं जिससे अगला पर्सन आपसे फ्रेंडशिप करने पर आ जाए, ठीक है। कुछ लगा देते हैं टूटे हुए दिल, ये देखें अभी मेरे पास एक था नंबर, ये देखें ये टूटा हुआ दिल लगा हुआ है। वो लव पोइट्री एंड छिछोरा टाइप, वो चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप ये करेंगे तो जाहिर है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी आएंगी। तो शुरू शुरू में मैं भी ऐसे करती थी, मीन्स के एक कार्टून टाइप मैंने डीपी लगा दी तो लड़की आंख मार रही है ये वो। तो मेरी मेरी पहले भी थोड़ी सी ये मेरी भी आदत थी, लेकिन जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया एंड मैं थोड़ी मैच्योर हुई तो मैंने ये चीज़ नोट की कि सभी एक अच्छी सी सेंसिबल सी डीपी लगाते हैं, एंड हमें भी एक ऐसी ही डीपी लगानी चाहिए।
तो आप और हाँ, फीमेल सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मेल भी एक सेंसिबल सी डीपी लगाएं, वो अपनी पिक भी लगा सकते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल कोटेशन लगा सकते हैं। डीपी बहुत जरूरी होती है। अब डीपी पर बात हो गई, आप अबाउट में भी कोई कोटेशन लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने अपने अबाउट में एक कोटेशन लिखी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने यहाँ पर देखें अपने अबाउट में मैंने भी एक कोटेशन लिखी हुई है, कोटेशंस लिखते हैं अपने अबाउट में। तो आई होप आप सबको समझ आ रही होगी। चलिए ठीक है, मैं आपको एक और चीज इसमें बताती हूँ। हाँ, अचीव्ड। कुछ लोगों को ये नहीं पता, अचीव कुछ अचीव्ड बोलते हैं, कुछ और ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अचीव्ड का मतलब किसी को कुछ नहीं पता होता कि अचीव्ड क्या होता है। अचीव्ड का मतलब ये होता है कि कुछ लोग अचीव्ड के जो मैसेजेस होते हैं, अचीव्ड में ऐसे मैसेजेस रखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ लोग ऐसे मैसेजेस रखते हैं जो मीन्स कि हर पर्सन की अपनी मर्जी होती है। वो ऐसे मीन्स कि अब मैं रखती हूँ अक्सर अपने प्रोस्पेक्ट्स के नंबर यहाँ यहाँ पर रखती हूँ, ये मेरे सारे अभी जो फिलहाल प्रोस्पेक्ट्स चल रहे हैं वो यही है, तो मैं इनके नंबर यहाँ पर रखती हूँ। ताकि सारे अचीव का मतलब ही यही होता है कि आप वहां पर अपने प्रोस्पेक्ट से नंबर रख सकते हैं, या फिर सिर्फ लीडर्स के नंबर रख सकते हैं, या सिर्फ ग्रुप्स रख सकते हैं। मीन्स कि एक ऐसी चीज रख सकते हैं जिसको आप सबसे अलग रखना चाहते हैं, जिसको या तो आप बहुत कम देखना चाहते हैं या तो बहुत जल्दी देखना चाहते हैं कि मुझे उसको ढूंढना ना पड़े। अब मैं इन सारी चैट में जाकर कहाँ अपने प्रोस्पेक्ट ढूंढती रहूंगी कि मेरे प्रोस्पेक्ट कहाँ है। अब मैं यहाँ पर सब में नहीं ढूंढने बैठूंगी, मेरे यहाँ पर अचीव किया हुआ है, मैं यहाँ जाऊंगी, इनको मैसेज कर दूंगी। अचीव करने का तरीका क्या है, कर देती हूँ सर हसन को अचीवमेंट ले जाती हूँ। ये मैं किया, यहाँ इस डॉट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर लिखा हुआ है अचीव चैट, किया मैंने अचीव। ये देखें यहाँ पर हसन का सर है, ऊपर गया, मैंने 12 सिलेक्ट किया, और ये देखें ये ऑप्शन है, मैंने इसको अनअटिव किया और ये वापस आ गया। इसका मकसद क्या होता है कि आप कुछ चैट्स ऐसी होती हैं जिसको आप सबसे अलग रखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर इनको रख दिया। मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। कुछ लोगों को व्हाट्सएप का बिल्कुल भी यूज नहीं आता, ना ही उनको व्हाट्सएप यूज करना आता है, ना ही उनको डीपीस का पता होता है, ना ही उनको स्टेटस का पता होता है कि कैसे लगाने चाहिए। तो आप लोग जरा गौर से सुन लें। तो ये हो गया। एक और चीज होती है हमारे पास इसमें, क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई होता क्या है? बेसिकली क्विक रिप्लाई कि हम जैसे किसी को भी मैसेज करते हैं, तो मैसेज तो मैंने किया, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया, बाद में मैसेज मुझे आ गया, काफी बड़ा सारा मैसेज आ गया कि थैंक यू फॉर योर थैंक यू कनेक्टिंग मी, एंड मैं बहुत जल्दी फ्री होकर आपसे मैं आपको मैसेज करूंगा, या इस तरह के कुछ मैसेजेस आ जाते हैं। या फिर कोई लोग ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी इसी तरह के क्विक रिप्लाईज बनाकर रखे हुए होते हैं उन्होंने, और जैसे ही आप उनको टेक्स्ट करते हैं तो वो क्विक रिप्लाई आपके पास आ जाता है। अब वो खुद बार बार मैसेज नहीं करते, उनके पास एक मैसेज बना हुआ होता है, और उनको कोई भी अननोन पर्सन मैसेज करता है तो उनके पास उस अननोन पर्सन के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ क्विक रिप्लाई बनता है, और क्विक रिप्लाई कभी भी सिंपल व्हाट्सएप पर नहीं बनता, वो बिजनेस व्हाट्सएप पर बनता है। इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि बिजनेस व्हाट्सएप आप यूज किया करें। कि मैं सेटिंग में नहीं, एक मिनट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस टूल्स, बिजनेस टूल्स में जाएंगे तो लास्ट लिखा हुआ है क्विक रिप्लाईज। मेरा क्विक रिप्लाई आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्विक रिप्लाई बना हुआ है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी, दिस साइट फातिमा इज एज आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर, हेल्प नीडी पीपल, प्लीज लेट मी नो हाउ कैन आई हेल्प यू, शेयर योर शॉर्ट डिटेल्स, योर नेम, your city, your qualification, send your CV, save my number as Fatma Ijaz for more business details, reply you as soon as possible। बस इसी तरह से एक अच्छा सा और लगे कि एक बिजनेस वूमेन है या बिजनेसमैन है जिसने आपको मैसेज किया है या अपना क्विक रिप्लाई भेजा है। अब इस क्विक रिप्लाई का एक दफा फिर से मकसद बता देती हूँ। अब इसको बनाया कैसे है मैंने एक दफा फिर आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ आई, क्विक रिप्लाई एक दफा, एक मिनट, यहाँ मैंने क्लिक किया, मैं बिजनेस टूल्स में गई, मैंने यहाँ पर क्विक रिप्लाई पर क्लिक किया, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वो आपसे शॉर्टकट लाजमी पूछेगा। शॉर्टकट ये होता है, अगर मैं शॉर्टकट नहीं दूंगी यहाँ पर सेव करूंगी तो वो कहेगा शॉर्टकट दें, लाजमी दें। तो शॉर्टकट में मैं सिर्फ क्या लिखा, थैंक्स। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर थैंक्स लिखा, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं शॉर्टकट नहीं दूंगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और शॉर्टकट, यहाँ पर शॉर्टकट देने के बाद थैंक्स लिखा, थैंक्स लिखने के बाद यहाँ पर रिप्लाई मैसेज में आप, मैंने इस तरह से लिखा है जो आपको सुइटेबल लगे आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया क्विक रिप्लाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब यही होगा कि कोई भी अननोन पर्सन मुझे मैसेज करता है जिसका नंबर मेरे पास सेव ही होगा, तो वो पर्सन जैसे मुझे मैसेज करेगा उसके पास मेरा ये मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हो गई, ब्रॉडकास्ट भी हो गया। एंड एक और चीज, स्टेटस, स्टेटस भी यही है कि आप लोग ऐसे स्टेटस लगाएं जिससे शो हो कि आप एक बिजनेस ओनर हैं, एफबीओ हैं। अब देखें, कुछ लोग लगाते हैं कि अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ज्यादा ही लगाने लगते हैं। लगाएं, बिल्कुल लगाएं, आपको कोई मना नहीं कर रहा कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड ना लगाएं। क्योंकि आप एक पर्सन आपके पास जो काम कर रहा है और आपके साथ सेशंस अटेंड कर रहा है, आप हमेशा उससे काम की बात करते रहेंगे, काम की बात करते रहेंगे, तो वो बोर होने लगेगा। तो आप कभी जब उसको कॉल करते हैं, फॉलो अप करते हैं, तो आप शुरू में जाहिर है उससे थोड़ी अपने बारे में, उसके बारे में गपशप करते हैं, एंड देन जाकर आप उससे अपने काम के बारे में बात करते हैं। इसी तरह आप स्टेटस भी लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में, मीन्स कि अगर कोई लड़की है उसको नॉवल पसंद है तो वो नॉवल की एक दो लाइंस लिख देती है अपने स्टेटस में। जैसे मैम निम्रा असलम को कुछ ज्यादा पसंद है नॉवेल्स, और मुझे भी पसंद है, मैं भी अक्सर लगा देती हूँ एक दो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आपका पूरा स्टेटस बार इसी चीज से भरा हुआ हो, बहुत कम। एंड इसके अलावा आप अपने बारे में थोड़ा सा जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं स्टेटस में। और व्हाट्सएप का यूज मैंने आपको बता दिया है, पिन करना बता दिया, एक दफा फिर से देख लें। पिन करने का मकसद क्या होता है? पिन करने का मकसद ये होता है कि आपके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं उनके मैसेजेस आपके सामने ऊपर ऊपर ही रहते हैं। आर्चीव का मतलब मैंने बता दिया है। इसके अलावा मैंने आपको क्विक रिप्लाई भी बता दिए, ठीक है। और स्टोरी, ओ सॉरी, डीपी लगाना भी सिखा दिया। अब आपको एक और चीज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है नोवेस्ट कस्टमर की आईडी कैसे बनाते हैं। नोवेस्ट कस्टमर की आईडी बेसिकली होती क्या है कि नोवेस्ट कस्टमर की आईडी होती है, जैसे हम, हाँ, नोवेस्ट कस्टमर की आईडी होती है कि जैसे हम हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनकी फोर्थ डे हम नोवेस्ट कस्टमर की आईडी बनाते हैं। अब वो बनाते किस लिए हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक तो पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, दूसरा उसकी आगे भी जो एफबीओ की आईडी बनेगी उसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हम नोवेस्ट कस्टमर की आईडी बनाते हैं। अब नोवेस्ट कस्टमर की आईडी बनाते वक्त कुछ चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स के नोवेस्ट कस्टमर की आईडी बनाते वक्त आपके पास सारा डाटा पहले से मौजूद होना चाहिए। अब आईडी बनाते कैसे हैं? मैं गई गूगल पर। अभी इस चीज को गौर से देखिएगा, काफी सारे लोग यहाँ पर एएस ऐसे हैं जिनको नोवेस्ट कस्टमर की आईडी नहीं बनाती। वही मैं यहाँ पर सर्च कर लिया फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स यूएई, यहाँ पर साइट हो गई। ठीक। अब आपने क्या करना है कि फॉर एवर, मैंने यहाँ पर सर्च किया ना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉर एवर। अब इसको ऑन करने से पहले मैं चाहूंगी वीपीएन ऑन करूंगी। आपके पास सुपर वीपीएन लाजमी होना चाहिए। फॉर एवर की वेबसाइट ओपन करने के लिए आपके पास सुपर वीपीएन होना चाहिए, उसके बगैर आपके पास वेबसाइट ओपन नहीं होगी। मैं जाती हूँ इसको कनेक्ट इसको कनेक्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम
गूगल पर ओके गाइस, वीपीएन की वजह से मिस फातिमा का डिस्कनेक्ट हुआ है। उतनी देर में मैं आपको ना एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो मैम आपको बता रही थी। थोड़ा सा मैं उसको मजीद हाईलाइट करूंगी, ठीक है? एक सेकंड। मिस फातिमा, सिर्फ एक सेकंड रुकिएगा। मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ। ओके, तो मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके, क्विक रिप्लाईज में एक चीज और है। क्विक रिप्लाईज और ग्रीटिंग मैसेज, इन दोनों में फर्क है। क्विक रिप्लाईज वो मैसेजेस होते हैं जो आप लोग किसी को फौरन से भेजना चाहते हो, जैसे इनविटेशन का मैसेज है, हम पर्सन को आए दिन भेजते हैं। ये फॉलो अप का मैसेज है, हम पर्सन को आए दिन वो शेयर करते हैं। तो हम डेली डेली उनको वो अलग से लिख लिख के या कॉपी पेस्ट करके नहीं भेजते। अब क्विक रिप्लाईज जैसे मिस फातिमा ने आपको सिखाया ना, सेम वही चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे आप देखो, यहाँ सेटिंग्स में जा रहे हो, उसके बाद बिजनेस टूल्स आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है क्विक रिप्लाईज। आप देखो क्विक रिप्लाईज में मैंने वो मैसेजेस रखे हैं, जैसे सीट रिजर्वेशन का मैसेज है, मैंने उसमें ऐड किया है। अब क्विक रिप्लाईज कैसे बनता है? जैसे अब आपको कोई भी मैसेज है, कोई सीट रिजर्वेशन का है, जैसे हमारे ट्रेंड चेंजेस में फर्ज करो जी ये मैसेज आ गया, आप उसको कॉपी करोगे, सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पर आएगा बिजनेस टूल्स, ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल, सॉरी बिजनेस टूल्स में जाओगे, ये पीछे आ रहा है, ठीक है। बिजनेस टूल्स में गए, उसके बाद आप क्विक रिप्लाईज में जाओगे, यहाँ पे ये प्लस के साइन को क्लिक करोगे, यहाँ पर वो मैसेज आप पेस्ट कर दोगे और यहाँ पर उसको कोई भी नाम दे दोगे। जैसे फर्ज करो ये मैंने कोई, ये अगर लिंक है कोई, मैं इस पे लिख देती हूँ लिंक। अगर मैं इसमें कोई फोटो डालना चाहती हूँ, ऐड मीडिया पे क्लिक करके आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, जोन सी भी करना चाहो, ठीक है। जैसे अब ये पिक्चर है किसी की, अगर मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, मैं ये ऐड करूंगी, इसको ओके कर दूंगी, ठीक है। तो ये अब इसको मैं सेव कर दूंगी। अब मैंने जिस बंदे को भी ये लिंक भेजना है, मैं क्या करूंगी, मैं इस तरह से क्लिक करूंगी, स्लैश पे क्लिक किया, क्या क्या है, इस पे क्लिक किया, ये सब क्विक रिप्लाईज आ गए। मैं अब यहाँ पर लिखूंगी लिंक, इस पे क्लिक किया, मैं इजीली इस पर्सन को ये मैसेज सेंड कर दूंगी,
ठीक है, इस तरह से आप क्विक रिप्लाईज पे काम करते हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीटिंग मैसेज की। तो ग्रीटिंग मैसेज पे आप किस तरह से काम करते हो कि आप यहाँ जाते हो बिजनेस टूल्स के अंदर, यहाँ लिखा होता है ग्रीटिंग मैसेज, ये क्विक रिप्लाईज है, ये ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज में आप अपना इस तरह का एक मैसेज कॉपी करके पेस्ट कर देते हो और यहाँ पे सेटिंग कर लेते हो कि क्या ये मैसेज सिर्फ उन लोगों को जाना चाहिए जो कि आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, या उन लोगों को जाना चाहिए जो कि अनजान है। मैंने सिर्फ उन लोगों को किया जो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। अब जिस बंदे के पास भी मेरा नंबर सेव नहीं होता ना, जिस तरह के ये है, इन्होंने मुझे मैसेज किया हाय मैम, साथ ही मेरा ये क्विक रिप्लाई वाला मैसेज उनको चला गया, उन्होंने मेरा फॉर्म बोला आई एम इंटरेस्टेड और मेरा फॉर्म जो है फिल कर दिया। इस तरह से क्विक रिप्लाई ग्रीटिंग मैसेज जो है काम करता है। और क्विक रिप्लाई कौन सा होता है? ये वाला। अगर मैंने इसे इनविटेशन करना है बिफोर कॉल, ये वाला मैसेज खुद ही आ जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो बाकी मजीद जो है इन डिटेल मिस हमारी जो है मिस फातिमा, वो आगे का आपको गाइड करती हैं। मिस फातिमा, इट्स ओवर टू यू, मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। ओके, मैं तो आप में शेयर हो तो मुझे बताइएगा। बता दें मुझे, आप मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मैसेज कर रहे हैं, आवाज आ रही है? ओके 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 फाइन। तो अभी हम सीखने जा रहे थे एक और चीज, नोवस कस्टमर की आईडी। नोवस कस्टमर की आईडी कैसे बनाते हैं, आपने देखा, मैंने पहले कर लिया गूगल पर, क्लिक किया, बताऊंगी पर हाँ, इसी का की ही बट वो खोलेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, ओपन करेंगे। और एड्स का मैंने आपको बताया, एड होंगे, एडीएस लिखा हुआ होगा उनके साथ, या फेसबुक और वेबसाइट्स बनी हुई हैं, तो हमने इन पर नहीं जाना, हमने रियल वाली जो वेबसाइट है ऊपर पर आई हुई है, हमने इसी में ही जाना है। सिग्नल्स का इशू है यहाँ पर काफी। करते हैं तब भी काफी आपका नेट में लगता है, तो ये शायद वीपीएन की वजह से। कुछ ज्यादा टाइम ले रहे नजर आ रही है आपको, ये बता दिया। ओके, मैं यहाँ पर टच किया, यहाँ पर है ज्वाइन। अब ये गौर से समझाएं, आपको आगे बहुत जरूरत आने वाली है आईडी बनाने के लिए। मैं एक दो फिर से दिखा दूँ, किया फॉर
pin.ua सर्च किया। मैम फातिमा, मैं आपको ऑडिबल हूँ? यस मैम। मैम आपके ना इंटरनेट तंग कर रहा है वीपीएन की वजह से। तो मेरा ख्याल है इस यस तरह मैम। तो आवाज भी नहीं आ रही, समझ भी नहीं आ रही। आपको जो मैंने वीडियो भेजी थी ना, आप स्क्रीन रिकॉर्डर जी। ऑन करके वो वीडियो प्ले करें और साथ में आप बताती जाएं कि कैसे कैसे करना है। क्या कहती हैं? स्क्रीन शेयर करके। हाँ, जो वीडियो भेजी थी आप उसको प्ले करें और साथ में आप इंस्ट्रक्शंस देती जाएं। वीपीएन बंद कर दें, आपकी वीडियो क्लियर नहीं है, ना ही आवाज आ रही है। ओके ठीक है। ठीक है, ओके। देख लें, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा। अगर आवाज नहीं आ रही तो मैं कर लेती हूँ। मैं वीपीएन कर लूँ, बस 1 मिनट। मैं उसी वीडियो से दिखा देती हूँ, मैम ने मुझे भेजी। क्यों नहीं मिल रही? ये देखें, ये है वीडियो। मैं इसमें वैसे ये मैम मुबारक की बनाई हुई है, मैं आपको बस इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी कि इसमें हमने नोवेस कस्टमर की आईडी कैसे बनानी होगी। ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ इसके बारे में। देखें, सबसे पहले हम गए गूगल पर। मैम इसमें तो आपकी आवाज भी आ रही है। ओके, इसमें प्रोडक्ट यूएई हम सर्च किया। अभी वीपीएन ऑन कर लें ताकि आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए। वीपीएन के बगैर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। ओके, वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। अब फिर से हम गूगल पर जाएंगे, वहां पर फिर से हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे। देखिए, ये आ चुकी है। आपसे ये सब जो भी आपको बताई जा रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक्सेप्ट ऑल करने के बाद ये आपको 3 डॉट्स 3 लाइंस नजर आ रही हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन लिखा हुआ है।
ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद अगेन नीचे ज्वाइन आया, फिर जो दोबारा ज्वाइन पर क्लिक करना है एंड ये प्रोसेस होगा। फिर से ये पूछ रहा है आपसे, फिर से आपने एक्सेप्ट ऑल करना है। अभी आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि एफबीओ की आईडी बनानी है या नोवेस्ट कस्टमर की आईडी बनानी है। आप देखेंगे कि साइन अप एज एन एफपीसी आएगा, साइन अप, ये है एफबीओ आईडी। अब यहाँ पर है साइन अप एज एफपीसी, यानी कि फॉर एवर प्रेफर कस्टमर। हमने यहाँ पर क्लिक किया, यस पर क्लिक किया। उसने हमसे पूछा है कि आप प्रेफर कस्टमर की कर रहे हैं या फिर एफबीओ की। हमने कहा कि हमने एफपीसी की करनी है। ओके, यहाँ पर ये आपसे कुछ उसने पूछा कि इन बातों से आप एग्री करते हैं या नहीं करते, उन पर आपने टिक किया। आप दोबारा कंटिन्यू पर करेंगे। अब आप जब इंफॉर्मेशन देने लगेंगे तो आपने पहले से सारी इंफॉर्मेशन अपने पास एक साथ रख देनी है और वहां से सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, ताकि आप कॉपी पेस्ट करें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहे। अभी देखें आप कि यहाँ पर फर्स्ट नेम देंगे, मिडिल नेम अगर होगा तो मिडिल नेम दे दें, वरना लास्ट नेम दें। ये ये हम उसका नाम दे रहे हैं, ये उस जिसकी हमने आईडी बनानी है। बिल्कुल सही स्पेलिंग होने चाहिए, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो। अभी उसका ईमेल दिया, पासवर्ड। अब पासवर्ड देते वक्त एक चीज देखते हैं कि पासवर्ड जिसका हमने अकाउंट बनाना है उसका फुल नेम लिखेंगे, @ लिखेंगे एंड उसके जो CNIC है उसके लास्ट वाले 3 डिजिट्स लिख लेंगे। इसके CNIC के हैं 982, तो ये 982 लिख लेंगे। तो पासवर्ड हमने इसलिए ऐसा रखा है कि सबको याद रहे कि उनका पासवर्ड क्या है। इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, कंफर्म कर दिया। मोबाइल नंबर भी सेम कॉपी पेस्ट करना है।